अब ये ध्यान रखिए, जिस प्रकार शिव बाबा इस संसार रूपी वृक्ष का क्या है, बीज रूप है, इसी प्रकार बाबा ने बोला कि मेरा एक एक बच्चा क्या है, उसने क्या किया, परमात्मा के कार्य के अंदर में जगत के कल्याण के लिए सहयोगी बने। तो तुम भी बीज हो, जैसे मैं बीज तुम भी बीज हो, तुम्हारे अंदर भी अथाह शक्ति है। तुमने भी अपना संसार रचा हुआ है अपने अपने समझ के हिसाब से, अपने अपने ज्ञान के हिसाब से। अभी हमने भगवान से शक्ति लेकर के अपनी बीज रूप अवस्था बना करके, और जो हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे संपर्क में आने वाले हैं, उनका भी क्या करना है, उद्धार करना है, उनका कल्याण करना है। करने वाला परमात्मा, लेकिन हम कौन है, माध्यम है, जरिया है। नहीं तो बाद में फिर वो उल्हाना देंगे, बाद में फिर वो शिकायत करेंगे कि हमें इनको भगवान मिल गया पर इन्होंने हमें नहीं बताया। तो इसलिए एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उनको जगाओ। जिस प्रकार गहरी नींद में व्यक्ति होता है तो उठाओगे तो करवट बदल के सो जाता है, फिर हिलाओ तो कई बार गुस्से भी हो जाते हैं कि नींद क्यों खराब कर। भगवान ने समय का ज्ञान पूरा दिया है, इसलिए हमें अपने अपनों का कल्याण करना है। पूरा विश्व ही हमारा अपना है। जब लड़ाई शुरू हो जाएगी ना, फिर योग नहीं लगेगा। जब मारा मारी शुरू हो जाएगी तब योग नहीं लगेगा, ना भगवान की याद आने वाली है और ना ही मन स्थिर रहने वाला है। फिर अभी का अभ्यास ही हमारे काम आने वाला है। तो इसलिए हम क्या करें, प्यास लगे तब कुआं ना खोदे, कुआं तो पहले खोदा जाता है या नहीं, पाइपलाइन पहले बिछाई जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी का पुरुषार्थ आगे जाकर बच्चे तुम्हारे काम आने वाला है। इसलिए बच्चे को पहले ही बचपन पढ़ाया जाता है ना, बैठने की आदत डाली जाती है, ताकि बड़ा होकर के उसको मेहनत मशक्कत ना करनी पड़े। साही ठाट बाट तरीके से अपना नौकरी करे, बिजनेस करे, कुछ भी करे, पढ़ाई लिखाई जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे अभी जरूरत नहीं है, आगे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए तुम्हें ये ज्ञान दिया जा रहा है। दुनिया के लिए कितना टाइम निकालते हैं। भगवान कह रहे हैं वो सारे दुख देने वाले हैं, आपकी बैटरी को चूसने वाले, खुशी को, शांति को भंग करने वाले। टेम्परेरी खुशी मिल सकती है, लेकिन परमात्मा जो सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सदा सहयोगी, निस्वार्थ हम बच्चों की सेवा करने आए हैं और हम उनको याद नहीं करते, उनके लिए टाइम नहीं निकालते, कहते टाइम नहीं है। क्या करें, दुनिया में 84 को उसकी यात्रा लगाते हैं, 84 घंटे वाले मंदिर पे जाते हैं, 84 मोड़ हैं और 84 खंबे वाला मंदिर है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी है, धुंधली धुंधली यादें हैं जो परंपराओं के रूप में तुम निभा रहे हो। अब मैं आकर के तुम्हें उसका राज बता रहा हूँ। इसलिए दुनिया में 84 को उसकी यात्रा और हम बच्चों के 84 जन्मों की यात्रा अब पूरी होती है। 84 को उसकी यात्रा हर कोई नहीं करता है नहीं करता, बताओ, हर किसी के बस की नहीं है, बड़ी मेहनत होती है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं 84 जन्म भी हर कोई नहीं लेता। जो देवी देवता कुल के हैं, जो सूर्यवंशी कुल के हैं, वही लेंगे जो स्टार्टिंग में आए हैं। नहीं तो फिर किसी के 83 जन्म, किसी के 82, किसी के 81 और किसी के 72। जैसे जैसे पुरुषार्थ किया होगा वैसे वैसे स्वर्ग में उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। और जो सत्युग त्रेता में आने वाले नहीं हैं वो ये ज्ञान सुनेंगे नहीं, वो खाली मुक्ति को पाएंगे, परम धाम में जाएंगे, स्वर्ग में नहीं आएंगे। इनको भी समझ में नहीं आया था ब्रह्मा बाबा को, लेकिन धीरे धीरे पार्ट क्लियर होता गया। मुरली हो सकता है आपको भी समझ में ना आए स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे सुनते सुनते हमारी बुद्धि के जो ब्लॉकेज हैं वो खुलते चले जाएंगे, कि बड़ा दिव्य ज्ञान है। अर्जुन को जब ज्ञान दिया गया गीता के अंदर में, एकदम में समझ में आ गया क्या? एक अध्याय में समझ में आ गया? नहीं समझ में आया, टाइम लगा। इसी प्रकार ज्ञान सुनते सुनते, जिस प्रकार बच्चा गर्भ में 9 महीने तैयार होता, टाइम लगता है, इसी प्रकार हमें भी बाबा के ज्ञान को सुनते चले जाना है। हमारा देवी शरीर, डिवाइन बॉडी तैयार हो रही है। धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क, ब्रेन तैयार हो रहा है। जैसे बच्चे का ब्रेन तैयार होता है ना गर्भ के अंदर, ऐसे हमारा भी क्या हो रहा है, अभी ब्रेन, बुद्धि, समझ तैयार हो रही है। इसलिए पेशेंस रखना है, पेशेंट नहीं बनना है। कन्या को भी माता कहा जाता है। अब कन्या माता कैसे? जब भगवान धरती पर आते हैं और आकर के कन्याओं को, माताओं को आगे करते हैं। कन्या माने कर नया, जो संसार को नया बनाती हैं और अपने ज्ञान के द्वारा, अपने मुख से ज्ञान सुना करके परमात्मा से मिलवाती हैं, अपने मुख से ज्ञान दे करके जन्म देती हैं वो, इसलिए कन्या माता कहलाती। पिता कौन? शिव बाबा, जो भगवान से मिलवाती हैं।
तो हमने क्या करना है अब? देखो, नवरात्रों के अंदर कन्याएं खाई हैं, पैसे भी लिए हैं, हलवा पूरी खाई है, अपनी पूजा भी करवाई है, अब उसका रिटर्न देना है। भगवान जब धरती पर आए थे तो उन्होंने कलयुग की रात को बिता करके सतयुग का सवेरा किया था। तो उस टाइम पे कन्याओं माताओं को आगे किया था, और भाई है उसमें लांगुरिया। तो बाबा के जो बच्चे हैं, भाई हैं जो, वो वही लांगुरिया। हनुमान जी दिखाए हैं वैष्णो के साथ में, वैष्णो माता के साथ में हनुमान जी दिखाए हैं। इसी प्रकार जो बाबा के बच्चे महावीर महावीरनी है, अभी हलवा पूरी खाई, कंजका जिमी है, पैसे लिए हैं, सेवा कराई है, पांव पूजवाए हैं, अब उसका रिटर्न देना है। ज्ञान के द्वारा जन्म दे करके कन्या माता वाला फर्ज निभाना है, वो हमने फर्ज अदा करना है। तो पहले जब 5000 साल पहले जब भगवान धरती पर आए थे, संसार में हाहाकार मचा था, तब भगवान जब धरती पर आए थे तब उनको जो पहचाना जिन्होंने, वो आत्माएं ही पूरे संसार का कल्याण करती है। उसमें सब जैसे मान लो जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो उसमें जब नारी पर बड़ा अत्याचार हो रहा होता है, नारी नरक का द्वार है, तरह तरह की बातें, कलयुग में जब अथाह इस तरीके की बातें बहुत प्रचलित हो जाती हैं, तब भगवान आकर के माताओं को गुरु की पदवी देते हैं, है ना, कन्याओं को गुरु की पदवी देते हैं। इसलिए जो इस संस्था का जो नाम रखा गया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो नारी को सम्मान देकर के उनके द्वारा स्वर्ग के द्वार खुलवाते हैं। तो अभी ये बड़ा गुप्त रीति से कार्य चल रहा है, ठीक है। तो अब वो समय वही आ गया, इसलिए बाद में फिर परंपरा बन गई। पहले भगवान ने प्रैक्टिकल में ये कार्य करवाया था, कन्या जिमाने वाला, है ना, जब कन्याओं को माताओं को आगे किया था। उसके बाद में जब समय बीतते बीतते फिर क्या खाली परंपरा रह गई। नवरात्रों के अंदर में 9 दिन तो पूजा करते हैं कन्या माता की, हलवा पूरी खिलाएंगे और 10वें दिन उसको डांटेंगे, पिटाई करेंगे, उसकी थप्पड़ लगाएंगे अगर गलती करती है तो, है ना। तो अब भगवान हमें क्या कर रहे हैं, दोबारा से लायक बना रहे हैं।